राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रदोष व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया माई और उसका एक पुत्र रहता था। बुढ़िया माई अपने बेटे का भरण पोषण भीख मांग कर करती थी। वह भीख मांगने सुबह जाती तो आते आते शाम हो जाती। एक बार उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत बुढ़िया माई से देखी नहीं गई और बुढ़िया माई उसे अपने साथ ले आई, अपने पुत्र की तरह रखने लगी और उसका भी भरण पोषण करने लगी। एक दिन बुढ़िया माई अपने साथ दोनों पुत्रों को सैंडल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार वन में दोनों बालक घूम रहे थे कि तभी गंधर्व कन्या भी उस वन में घूम रही थी। तभी गंधर्व कन्या की नजर उस राजकुमार पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गई। मन ही मन फैसला किया कि मैं इस राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ। वह राजकुमारी वापस अपने महल जाकर अपने माता पिता से सारी बात कहती है। तभी उसके माता पिता उस वन में आते हैं। तभी राजकुमारी के पिता उसे पहचान गए। ये तो विदर्भ नगर का राजकुमार है और इसका नाम तो धर्मगुप्त है। आशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आ गया और उन्होंने उस राजकुमार से जाकर बात करने का फैसला किया और मन ही मन सोचने लगे कि शिवजी की कृपा हो तो हमारी पुत्री का विवाह से हो जाए। और फिर जाकर राजकुमार से बात करते हुए कहा कि हम हमारी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, आप अपनी स्वीकृति दे तो। उन दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। उसके बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण किया। युद्ध में वह विजय हुआ, अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में अपनी बुढ़िया माई और अपने छोटे भाई को भी आदर सम्मान के साथ ले आया तथा उस बुढ़िया माई उसके पुत्र के भी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन आशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों का कारण पूछा। तब राजकुमार ने आशुमती को अपने जीवन की पूरी बातें बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल के बारे में भी बताया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा समाप्त।